हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। भाई दबंग ही बन चुकी है हमारी टीम इंडिया, स्पेशली दी बैट्समैन। चाहे जो है बैक टू बैक सेंचुरीज मारनी हो या बॉलिंग के साथ जो है वन ऑफ द वेरी बेस्ट टीम इंडिया के लिए बनना हो, चाहे फील्डिंग हो और चाहे ओपोनेंट को बताना हो कि भाई तुम अपनी उस हार का, वर्ल्ड कप के फाइनल की हार को अभी तक नहीं भूले हो और हम तुम्हें रिकॉर्ड रनों से जो है हराएंगे इस मैच में भी और सीरीज के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। वही टीम इंडिया जो कुछ समय पहले लोग या एक्सपर्ट्स कहा जाता था कि टीम इंडिया जो है अभी उतने लेवल पर या उस तरह सीखी नहीं है टी20 को और शायद टी20 क्रिकेट में बहुत पीछे है गोरों के मुकाबले। आज वही टी20 की टीम, वही भारतीय क्रिकेट टीम टी20 में गोरों को और पूरी दुनिया को सिखा रही है कि कंसिस्टेंसी के साथ तोड़ फोड़ किस तरह की जाती है और टी20 को किस तरह खेला जाता है। मैंने कंसिस्टेंसी क्यों कहा? भले ही आप जो है इंडिविजुअल प्लेयर्स जो है बैक टू बैक जीरो मारो, बट मेक श्योर उन दो बैक टू बैक जीरो से पहले आपके दो शतक हो और उसके आगे भी दो शतक हो। चाहे आप 300 रनों को अप्रोच एक बार कर रहे हो और विद इन जो है फ्यू मैचेस दोबारा से अप्रोच कर रहे हो, दिस टेल्स यू दी कंसिस्टेंसी। आपने जिंदगी में शायद एक बार अगर 250 मार लिया वो बड़ी बात नहीं है, बट आप कंसिस्टेंटली टी20 में जो है 250 की तरफ अप्रोच कर रहे हो वो जो है एक बड़ी बात है। आपने जिंदगी में एक बार हो सकता है 50 या 100 रन मार लिया हो, बट आप कंसिस्टेंटली जो है उस स्कोर को बार बार बना रहे हो, ये बड़ी बात है। आप हो सकता है एक बार तुक्के से जीत गए हो, बट आप बार बार जो है जीत भी रहे हो, आप बार बार चैलेंज भी कर रहे हो और आप बार बार बता रहे हो कि भाई हमारे में वो दम भी है, हमारे में वो हिम्मत भी है और हम कर रहे हैं। विनिंग से ज्यादा बढ़िया हैबिट कुछ नहीं होती और टीम इंडिया उसी विनिंग रथ पर सवार है। टीम इंडिया इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर राइज नहीं कर रही है। टीम इंडिया स्पेशली टी20 की टीम इंडिया जो है कंबाइंड टीम एफर्ट्स के लिए जो है परफॉर्म कर रही है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे उसमें जो फील्डिंग का कुछ हद तक तड़का लगाना हो, चाहे वो कप्तानी हो चाहे वो यूनिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो। टीम इंडिया कंसिस्टेंटली जो है एक यूनिट के तौर पर मे भी जीत रहे हैं इसलिए यूनिट बहुत अच्छा दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं आप हार भी रहे होते हो, आप वहां से जीत ले आते हो। आप जो है डाउन एंड आउट भी हो रहे हो, आप वहां से अचानक से खड़े हो जाते हो, आपकी बैटिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, आप आकर जो है तोड़फोड़ कर देते हो। एवरीथिंग इज गोइंग राइट फॉर टी20 टीम इंडिया की आज की टीम के लिए और हम फैंस के लिए ये बहुत एक्साइटिंग चीज है। तो करते हैं बात साउथ अफ्रीका के ऊपर। सीरीज जब 4 मैचों की सीरीज अनाउंस हुई थी ना, या 4 टी20 थे, तब हमें एक डर तो ईमानदारी से हम कहेंगे सभी को लगा होगा, यार ये 2-2 से बराबरी ना हो जाए और अगर खुदा ना खास्ता कोई टीम 3-1 से हारेगी तो ये बहुत शर्मनाक होगी और अगर वो खुदा ना खास्ता कोई टीम हमारी निकली तो भाई हम न्यूजीलैंड से अभी अभी हार कर गए हैं और 3-1 हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बट टीम इंडिया ने कहा चिल रखो यार, हम जो है टी20 में कुछ अलग लेवल पर पहुंच गए हैं। आप इस चीज को रियलाइज कर रहे हो या नहीं ये टीम इंडिया कहती है हमें नहीं पता, बट हमें एज अ टीम इंडिया प्लेयर्स या एज अ मैनेजमेंट, एज अ पूरी कंबाइंड टीम जो है वो डेफिनेटली एक अलग जोन में है और वो कॉन्फिडेंस दे रही है। और रिजल्ट क्या हुआ? साउथ अफ्रीका में 3-1 से हम जो है सीरीज हरा कर आए हैं। हालांकि आई कुड हैव सेड कि 4-0 होनी चाहिए, बट 3-1 इज एब्सोल्युटली गुड रिजल्ट। टी20 में दूसरे भी खेलने आते हैं तो एक आधा मैच उनका भी जीतना बनता है, बट सीरीज जीते और जिस तरह से सीरीज जीते, सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन, उसके बाद इस मैच के लिए हीरो रहे तिलक वर्मा साथ में, और दोनों को जो है जोड़ दिया जाए तो बनता है दम। और क्या टीम इंडिया में है दम? खूब सारा है दम। अर्शदीप भी जो है रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के पीछे जाने को तैयार है, एक विकेट दूर, और अर्शदीप जो है इंडिया के टी20 इतिहास के हाईएस्ट विकेट टेकर को लेवल कर देंगे। युजवेंद्र चहल की एक विकेट जो है ज्यादा है इस वक्त अर्शदीप के साथ। तो अर्शदीप ने आज भी 3 विकेटें निकाली हैं। बॉलिंग फिगर्स जो है 3 ओवर 20 रन 3 विकेटें, सेंसेशनल। और एक विकेट और युजवेंद्र चहल की बराबरी, और उसके बाद एक विकेट और, हाईएस्ट विकेट टेकर टीम इंडिया का टी20 सर्किट में। ये बंदा जो है वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर है,
वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर के साथ साथ टीम इंडिया का T20 का हाईएस्ट विकेट टेकर होगा। इमेजिन आप कंपीट किससे कर रहे हो मॉडर्न टाइम में, बुमराह के साथ, इसके अलावा युजवेंद्र चहल के साथ। फास्ट बॉलिंग में कोई कंपटीशन और नहीं है इस वक्त विकेट टेकिंग एबिलिटी के ऊपर। अपनी वो एक्स्ट्रास की जो बीमारी भाई साहब की थी वो भी कुछ हद तक जो है या काफी हद तक भाई साहब इंप्रूव कर चुके हैं। और अगेन हालांकि इस चीज का रेफरेंस मैं बार बार लेना चाहता हूं, इस बंदे को पंजाब की टीम ने जो है रिटेन नहीं किया। सो सैड, बट टीम इंडिया के लिए ये सैड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया के लिए हर दिन अर्शदीप जो है इंप्रूव कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और टीम इंडिया को प्राउड करवा रहे हैं। और अर्शदीप जहां तक हमें देखकर लगता है या मुझे पर्सनली देखकर लगता है, हवा में उड़ने वाला प्लेयर तो लगता नहीं है। और आसानी से हवा में उड़ने भी नहीं वाला उसे कह लिया जाएगा ओ भाई पाजी तुसी छा गए, तुसी तो तोप हो, तुसी इंडिया की होप हो, और वो हवा में जो है उड़कर जो है अपना बेसिक काम भूल जाएगा। आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है उस बंदे के साथ, एटलीस्ट जो मैं उस बंदे को रीड कर पाया हूं। तो हमारी टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। एक तरफ अर्शदीप, एक तरफ बुमराह, इसके बाद हमारी और लाइनअप जो है मतलब लिटरली ये पक्के हो चुके हैं T20s में, और विकेट टेकिंग ऑप्शंस आर ऑलवेज गुड, और इस मैच में भी इट वाज गुड। अब अर्शदीप की इतनी बात हमने कर ही ली है, तो बिफोर गोइंग टू दी बैट्समैन, बॉलिंग को ही ये डिस्कस कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या ने एक विकेट निकाली, इकोनॉमिकली आज बंदा बहुत शानदार रहा। और स्टार्टिंग में ये बंदे ने बॉल डाली, सेकंड ओवर हार्दिक का ही चल रहा था, किस तरह आउट स्विंगर हो रही थी भाई। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि ऑल ऑफ अ सडन क्या पिच बदल चुकी है, ऑल ऑफ अ सडन क्या क्या यहाँ पर कंडीशन अचानक से बदल गई है। देन आई रियलाइज मे बी लाइट्स के अंडर जो है बॉल एक्स्ट्रा स्विंग करने लगे है। बट हार्दिक पांड्या 3 ओवर्स, एक मेडन, उसमें से एक विकेट, 8 रन देके रमनदीप को आज बॉलिंग दी, विच वॉज वेरी गुड मूव बाय सूर्य कुमार यादव दी कैप्टन या मैनेजमेंट, जिसका भी डिसीजन था। रमनदीप को आज बॉलिंग दी, हालांकि ही वाज वेरी एक्सपांसिव, सबसे ज्यादा एक्सपांसिव बॉलिंग में, 12.6 की इकोनॉमी, 3.2 ओवर्स में 42 रन दिए, बट एक विकेट फाइनली मिल गई। उससे पहले जो आई थिंक रवि बिश्नोई ने डीप पर जो है कैच भी ड्रॉप किया था, बट मार कुटाई तो अच्छे तरह से हुई है रमनदीप सिंह की। और बॉलिंग में आई थिंक वी नीड टाइम टू जज हिम, बॉलिंग में वी नीड टाइम, किस तरह परफॉर्म करेगा, बट बॉलिंग कर सकता है, फुल फ्लैश बॉलिंग कर सकता है। इफेक्टिव बॉलिंग आज हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो विकेट भी भाई साहब को मिली है वो इट वाज लाइक कि वो तो मार रहे हैं और आप पकड़ लो तो विकेट मिल जाएगी। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती एक्सपेंसिव रहे बट इफेक्टिव रहे, 2 विकेट्स 42 रन देकर। रवि बिश्नोई ज्यादा बेटर रहे। इकोनॉमी हालांकि सजेस्ट नहीं कर रही है, बट व्हेन यू आर चेजिंग सच अ मैसिव टोटल तो ये इकोनॉमीज तो एक्सेप्टेबल होएगी। और वैसे भी आपका विनिंग मार्जिन बताता है कि आपके बॉलर्स को कुटाई हुई है, बट आई थिंक इतनी कुटाई हुई है कि आप फिर स्टिल जो है बहुत शान से और जानदार तरीके से जीत सको। रवि बिश्नोई जो है 28 रन देकर 1 विकेट, ओके। वरुण चक्रवर्ती एंड रवि बिश्नोई हैव बीन वेरी गुड कंबाइंड। कभी कभी ये रन दे सकते हैं, बट दे आर द विकेट टेकिंग एबिलिटी, जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है इनकी, ये ऑलवेज वर्क फॉर मी। T20 में विकेट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप इकोनॉमिकली अगर डाल रहे हो तो इतने कंजूस हो कि आप 4 ओवरों में लेट्स से 14, 15, 16, 20 से ज्यादा दे ही नहीं रहे हो, तो आपके 4 ओवरों की कदर है। बट आप कभी कभी ऐसा करते हो, और ज्यादातर या मोरलेस कभी जो है इकोनॉमिकल रहते हो, और दूसरा जो कभी बनता है उसमें जो है आप एक्सपेंसिव हो जाते हो, वो बात नहीं बनती। इंस्टेड आप रेगुलर विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हो, दैट इज द की। इसके बाद अक्षर पटेल, मैंने अक्षर पटेल को अक्सर जो है एड्रेस किया है कि बहुत अंडररेटेड है, बहुत जो है कॉन्फिडेंस उसे देना चाहिए, रेगुलर देना चाहिए। आज भी हालांकि मैच का कोई रेलेवेंस नहीं बनना था, एंड में ही आया है एंड ऑल दैट, पर 2 ओवरों में 6 रन देके 2 विकेटें निकाल कर निकल गया है अक्षर पटेल। सो अक्षर पटेल को आप चाहे ऊपर टॉप 5-6 ओवरों में बॉलिंग दे दो या नीचे जो है लास्ट फ्यू ओवर्स में बॉलिंग दे दो, ही हैव ऑलवेज बीन इफेक्टिव। और आज भी 2 विकेटें निकाल कर, हालांकि 2 विकेटें उसकी, एक कोटजी है एक महाराज है। अगेन आप इतनी लेट आए हो, टेल वहां पर है, बट स्टिल दैट टेल्स यू कि आप इस बंदे को जहां मर्जी डालो, आप उसे बॉलिंग आगे डालने के लिए कहो या स्टार्टिंग में डालने के लिए कहो, वो आपको मैच में लेकर आता है। आप उसे जो है मिडिल ओवर्स में बॉलिंग दो, वो आपको इफेक्टिव बनकर देता है। आप उसे लोअर जो है एंड में बॉलिंग दो, वो एक इफेक्टिव बनता है। आप उसे बैटिंग में चांस दो, बैटिंग में भी आप उसे ऊपर जो है भेजो, तो वो आपके लिए मोर लेस इफेक्टिव बनता है। आप मिडिल ओवर्स में जहां मर्जी उसे दो, फील्डिंग में वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। ऐसे प्लेयर्स, ऐसे यूटिलिटी अच्छे जेन्युइन प्लेयर्स आर वेरी हार्ड टू फाइंड, इसकी कदर करनी चाहिए। और ऐसा आई थिंक इस टीम में भी, अब ये डिबेटेबल हो जाएगा कि आपको लगता है कि ये ओडीआई में या ये टेस्ट मैचेस में दिस एंड दैट, तो प्लेयर्स कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट अक्षर पटेल T20 में वी नो ही इज वेरी गुड।
फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में ही इज दी दैट एक पैकेज जो आपको चाहिए और एक स्पॉट तो उसे दिया जा सकता है क्योंकि वक्त आने पर ये फील्डिंग बैटिंग सब कुछ कर लेता है, फील्डिंग बैटिंग और बॉलिंग भी कर लेता है। यही बंदा टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि टीम इंडिया को जो चाहिए वो मैं कर सकता और मैं करता रहा हूं। और हमने देखा है रेगुलर कि किस तरह जो है बुरी सिचुएशन से इसने जो है मैच पलटा है और उसके साथ इसकी जो है बॉलिंग आप देख लो कितना बड़ा एडवांटेज जो है देता है। तो टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी ही हैव प्रूवन और सिमिलर जो बंदा टेस्ट मैच में कर चुका है, जो बंदा T20 में कर चुका है और दोनों में कर भी रहा है, वो वनडे को तो मतलब उसके बाएं हाथ की खेल है और एक्चुअली है भी बाएं हाथ का। बट एनीवेज सो ये वो प्लेयर है जिसका नाम मुझे लगता है पहले नंबर पर फॉर द टाइम बिंग, लुकिंग एट हिज फॉर्म, लुकिंग एट हिज कैलिबर, और एक अच्छा रन भी दिया जा सकता है जो अक्रॉस दी ऑल फॉर्मेट प्लेयर जो है कॉन्फिडेंस देना बनता है। हम क्या कर रहे हैं एज अ टीम इंडिया? आई डोंट थिंक सो। नीदर हम T20 में उसे उस तरह कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ना हम टेस्ट मैचेस में जो है दे रहे हैं। टेस्ट मैचेस में तो हम ड्रॉप कर चुके हैं उसे, इसके अलावा जो है ओडीआईज में भी। तो आप एक कॉन्फिडेंस जब नहीं दोगे ना तो बात नहीं बनेगी। और इस प्लेयर को कॉन्फिडेंस दो दो दो, ये फेल होना शुरू हो जाए तो बात और है। बट आप फिलहाल जब वो परफॉर्मिंग है आप उसे इग्नोर मत करो। अगेन अक्षर पटेल के लिए आज भले ही उसकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जो है संजू सैमसन या तिलक वर्मा की है या अर्शदीप की है, बट स्टिल जो है इसके एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सेगमेंट में जो है अक्षर पटेल के लिए बोल रहा हूं। दैट टेल्स यू कि हाउ मच आई केयर फॉर माई टीम इंडिया एंड दोज प्लेयर जो भाई परफॉर्मिंग है उन्हें इग्नोर मत करो। बट इग्नोर किसे नहीं करना चाहिए जिसे इग्नोर किया नहीं किसी ने और शायद उन्होंने इग्नोर करने भी नहीं दिया, वो है अभिषेक शर्मा की स्टार्ट, तिलक वर्मा और संजू सैमसन की मार कुटाई गुंडागर्दी। सीरियसली अभिषेक शर्मा को 36 रन 18 बॉलों में 200 की स्ट्राइक, ये बंदा आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर देता है, मोरलेस 10 में से 5 6 7 बार दे रहा है जहां आपकी एक फ्लाइंग स्टार्ट आपको मिलती है। और वो फ्लाइंग स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब जब अभिषेक शर्मा चलेगा आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां एक कॉन्फिडेंस के तौर पर, एक स्टार्ट के तौर पर आप जो है एक आपको स्टार्ट मिली, आप एम्बैरेसिंग स्कोर से तो बच निकले और एक एम्बैरेसिंग स्कोर से बच निकले दैट मींस आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ। आपको ये कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ कि हमारे पास ऑन द बोर्ड इतने रन्स हैं और इतनी पेस से है। दूसरा आपको ये कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ कि पिच में भाई कोई डेविल्स नहीं है और क्योंकि अभिषेक ने इतने खोलकर जो है शॉट मारे हैं या मार सकता है तो आप एज अ बैट्समैन और खोल सकते हो। और वही हुआ, और खोल सकते हो के चक्कर में संजू सैमसन, तिलक वर्मा इतने ज्यादा खुल गए, इतने ज्यादा खुल गए भाई साहब, इतने ज्यादा खुल गए क्या कहूं, मतलब खुल के कर दिया उन्होंने। 109 56 गेंदों में 194 की स्ट्राइक रेट, 9 छक्के 6 चौके। ये ज्यादा लगता है तो ये सुनो, तिलक वर्मा 120 रन 255 की स्ट्राइक रेट, 10 छक्के 9 चौके। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनमैचेबल। वो कहते हैं ना धमाके मचा दिए इन्होंने सीरियसली तौर पर भाई। 283 रन्स और 1 विकेट लॉस पर साउथ अफ्रीका, आई डोंट नो कि वो क्या उस हार से बाहर नहीं आई है वर्ल्ड कप में फाइनल में जो इनके साथ हुआ, या हमारी टीम इतनी स्ट्रांग और इतनी जेन्युइनली मतलब तगड़ी है कि साउथ अफ्रीका के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था। माय गॉड, क्या मतलब गुंडागर्दी, क्या गुंडागर्दी से मार कुटाई की है ताबड़तोड़ तरीके से, मतलब खतरनाक। अब इनकी बैटिंग जो है ना, अब संजू सैमसन जो है वॉज कमिंग फ्रॉम डक टू डक, मतलब 2 डक मारकर आ रहा था, बट उससे पहले उसकी 2 सेंचुरीज थी और ये वो कॉन्फिडेंस देता था हमें लास्ट प्रीवियस मैचेस में भी। और मैंने भी जो है इसी चीज को कहा कि आप 1-2 बॉलों में आउट हो जाओ, दैट इज मच बेटर, और जो आप कर चुके हो, आप कर सकते हो, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और इमेजिन सेंचुरी सेंचुरी डक डक सेंचुरी, तो क्या अनदर सेंचुरी इज लोडिंग, मतलब कमाल है यार, कमाल है संजू सैमसन। अब आई थिंक संजू सैमसन ने ये तो बता दिया है कि एज अ विकेट कीपर और एज अ ओपनर मैं यहीं पर रहूंगा। अब मुझे नहीं पता भाई आप कौन सा और विकेट कीपर के तौर पर इस टीम को बंदा लेकर आओगे, कौन सा बैट्समैन इसकी जगह लेकर आओगे, या आप सोच भी क्यों सकते हो। डिस्पाइट वो बंदा जो है बिना नाम लेते हुए
डिस्पाइट वो बंदा टेस्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, डिस्पाइट वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, कोई भी हो XYZ, बट अगर वो बंदा संजू सैमसन की बैटिंग की तरह या उससे ज्यादा इंप्रूव्ड वर्जन T20 का ना हुआ, आई हैव नो डाउट्स कि आपको उसे अलाउ नहीं करना चाहिए। एक नाम आता है सबसे ऊपर ऋषभ पंत का, तो ऋषभ पंत इज द स्टार ऑफ T20, पार्डन मी, इज द सुपरस्टार ऑफ टेस्ट मैचेस, बट ही कुड बी द स्टार ऑफ T20 ओनली व्हेन ही परफॉर्म्स, एंड व्हेन ही परफॉर्म्स तब जो है देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो भी आएगा, चाहे ऋषभ पंत आएगा, आई थिंक उसे जो है एज अ विकेट कीपर ऑप्शन ही सोचना पड़ेगा, या फिर आपको संजू सैमसन की बैटिंग स्किल को compete करना होगा। तो संजू सैमसन ने अपनी जगह इस टीम में पक्की कर ली है। अब मुझे नहीं लगता जस्टिस मांगने की जरूरत है, और अगर इसके बाद भी संजू सैमसन के साथ अच्छा या काइंड ऑफ जो है बुरा होना शुरू हुआ और अच्छा नहीं हुआ, आई विल फील वेरी सैड फॉर दैट प्लेयर। अब संजू सैमसन ने इन इनिंग्स के साथ क्या किया है, एक टाइम बाय कर लिया है, टाइम बाय कि भाई मैं थोड़ा समय और भी जो है वेस्ट कर सकता हूं इन केस मेरी फॉर्म बैड हो जाती है, इन केस जो है आप जो है प्रेशर दोगे कि नहीं परफॉर्म परफॉर्म परफॉर्म, तो वो उसने टाइम बाय कर लिया है। और अब संजू सैमसन जो है, आई ऑल्सो फील कि आप संजू सैमसन को लेट से अब XYZ प्लेयर्स कोई भी आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ओपनिंग, वो तो ओपनर है, उसे ओपनिंग के तौर पर लेकर जाओ, क्योंकि बहुत सारे नाम आ रहे हैं हमारे दिमाग में, चाहे गिल हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे पंत हो, चाहे और भी नाम होंगे आपके नजर में, कौन से वो कंपटीशन है कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे भी। बट अब जो है आई डोंट थिंक संजू सैमसन को आपको हिलाना चाहिए, आप हिला सकते हैं। और अगर अभिषेक इस तरह की स्टार्ट दे रहे हैं तो उसे भी आपको एक्सटेंडेड रन देना होगा। अब दूसरे प्लेयर्स को जो है इस परफॉर्मेंस का बेंचमार्क जो है वो फेस करना होगा और इस तरह परफॉर्म करना होगा। और एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है कि अब जो भी टीम इंडिया के लिए प्लेयर आएगा या चुना जाएगा, उसे पता है कि अब वो टुक टुक करना जो है इज इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते। और इसके बाद भी मैं बताऊं, केएल राहुल का नाम, एक और नाम आता है अगर इसके बाद, क्योंकि संजू सैमसन का सीधा कंपटीशन सिर्फ केएल राहुल हो सकता है, या ऋषभ पंत अगर आप लेना चाहो, पंत को ले सकते हो, वट एवर इट इज, बट संजू सैमसन वर्सेज केएल राहुल। और केएल राहुल ने अपनी वो दिखाई किया था ना रिसेंटली कि मैं आना चाहता हूं इस टीम में, आई डोंट सी कि केएल राहुल की इस टीम में जगह बन सकती है अब, और बननी चाहिए भी नहीं तो फिर से अगेन जो है वो गलत होगा संजू सैमसन के लिए, क्योंकि इस लाइनअप में आप जो है तिलक वर्मा ही वाज द वीक लिंक, क्योंकि इस लाइनअप में अगर मैं देखूं, रिंकू इज अ फिनिशर, रमनदीप जो है वो एक डाउट पर रहेगा, बट रमनदीप जिस पोजीशन पे बैटिंग करता है, जिस तरह का उस बैट्समैन है बेसिकली, वहां पर अब मतलब लोअर ऑर्डर की बात छोड़ दो, टॉप ऑर्डर पर ही रहो, तो टॉप ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ तिलक वर्मा ही मुझे जो दिखता था, जो एक क्वेश्चन मार्क जिसकी जगह आप बंदे ला सकते थे, बट तिलक वर्मा ने बैक टू बैक सेंचुरीज मारकर यह बता दिया है कि अब आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तिलक वर्मा के ऊपर मैं कह सकता हूं कि मे बी अब ये नहीं कह सकते कि तिलक वर्मा की जगह अब से पक्की हो गई है, बट कच्ची होने के लिए भी अब जो है तिलक वर्मा को रेगुलर कुछ फेलियर्स चाहिए होंगे, सिमिलर संजू सैमसन के कुछ फेलियर्स के बाद भी आप उसे बैक करोगे, बिकॉज सिंपल, क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड, उसकी आईपीएल परफॉर्मेंसेस, उसका ओवरऑल एक जोन, और जिस तरह वो ताबड़तोड़ जो है कुटाई करता है और टॉप ऑफ द ऑर्डर कुटाई कर रहा है, आई थिंक संजू सैमसन जो वो कहते हैं ना अग्नि परीक्षाएं, वो पास कर चुका है। अब संजू सैमसन को लेट इट बी, क्योंकि संजू सैमसन ने ये चीज बता दी है, मुझ पे कॉन्फिडेंस देकर चलाओ, मैं और अच्छा कर सकता हूं। और रही बात और अच्छा कर सकता हूं तिलक वर्मा, मुझे अगेन, मैंने पिछले मैच में भी ये जो है टाइटल के साथ दिया था कि तिलक वर्मा ऐसा भी खेल सकता है, वेल ऐसा ही नहीं, वो उससे ज्यादा बेहतर खेल सकता है। वो आज उसने बता दिया कि भाई तिलक वर्मा जो है वो पिछले मैच में ऐसा तो इसलिए खेला था क्योंकि एक जोन में आ गया था, उसकी रिक्वायरमेंट भी थी एंड ऑल दैट, बट जब तिलक वर्मा ने एटलीस्ट ये दिखाया हमें कि जब तिलक वर्मा जो है उस कॉन्फिडेंस में आ जाएगा ना, तब वो ऐसा क्या, ऐसा वैसा तैसा भी खेल सकता है। और आप संजू सैमसन की बैटिंग को मैच ही ना करो, उसके ऊपर निकलकर परफॉर्म कर डालो। संजू सैमसन ने 194 की स्ट्राइक रेट पर जो है कुटाई की है, वर्सेस तिलक वर्मा ने 255 की स्ट्राइक रेट से कुटाई की है। और थ्रू आउट द इनिंग, ऐसा नहीं है कि एंड में आकर तिलक वर्मा का जो है ग्राफ अचानक से ऊपर निकल गया, नो, थ्रू आउट द इनिंग जो है संजू सैमसन जितने रन और बॉल का हिसाब किताब चल रहा था, उससे मच बेटर
जो है तिलक वर्मा का जो है चल रहा था। सो दैट टेल्स यू कि या तो जो है पिचेस इतनी अच्छी है, साउथ अफ्रीका का कॉन्फिडेंस दिस एंड दैट, वो भी छोड़ दो, बाकी ने क्यों नहीं किया, हालांकि चांस नहीं मिला, बट कोई बात नहीं। बट तिलक वर्मा ने यह बता दिया कि मुझे कॉन्फिडेंस दोगे तो मैं ये कर सकता हूं। बहुत लोगों को आज भी डाउट रहेगा कि जिस बंदे ने पहले ऐसा कंसिस्टेंटली या इस तरह परफॉर्म नहीं किया, वो अचानक से दिस एंड दैट, बट वट एवर इज द केस, आज उस बंदे ने बता दिया है कि इस नंबर पर जहां की सूर्य कुमार यादव आता था, उस नंबर से अब मुझे हिलाना मत। जब तक मैं रो रो कर इन दी सेंस मैं इतना अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दूं कि मुझे निकालने की नौबत आ जाए, तब तक मुझे हिलाने की गलती मत करना, क्योंकि तिलक वर्मा ने बता दिया है कि अगर इस लाइनअप में किसी की एक जगह पेंडिंग थी तो अब उसके सामने पेंडिंग की जगह परमानेंट लिख दिया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स की बैक टू बैक खेली है, और बैक टू बैक खेली भी है, जिताई भी है और काम भी किया। हालांकि आप कह सकते हो इन बैट्समैन को जो है काफी चांसेस मिले, तिलक को भी मिला, अभिषेक को तो स्टार्टिंग में मिला, आप जो है ये सब कुछ कह सकते हो, बट फिर क्या हुआ भाई, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स, अल्टीमेटली रिजल्ट काउंट्स। अल्टीमेटली आप या तो ड्रॉप कैचेस के बाद हाय राम मैं डर गया, मेरा कैच ड्रॉप हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, या तो आप इस अप्रोच के साथ जा सकते हो, या आप इन दबंग अप्रोचों के साथ जा सकते हो, जहां संजू सैमसन 194 की स्ट्राइक रेट और 255 की स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा ने जो है ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया। चॉइस इज योर्स। तो इन्होंने जो चॉइस अपनाई, मुझे लगता है मैं तो खुश हूं इस अप्रोच से, और अब जो है टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी वाली वरीज जो है इन प्लेयर्स ने जो है निकाल दी है। अब जो है टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा किसे कब कैसे कहां, वो सोचना होगा, बट इन लोगों ने जो इनसे कहा गया इन्होंने बखूबी किया। और तिलक वर्मा ने अगेन लास्ट मैच में, अगर तिलक वर्मा ये भी कर सकता था, परेशान एक क्वेश्चन परेशान कर रहा था, अब तो ये बता दिया तिलक वर्मा ने मैं यही नहीं, मैं उससे ज्यादा बेहतर कर सकता हूं। अब इसके बाद और कौन से स्तर जो है ये तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप रेगुलर होते हो, आप रेगुलर खेलते हो, आपको रेगुलर पुश मिलता है, आप रेगुलर कॉन्फिडेंस होते हो, तो भाई यू नेवर नो इनके जो है और क्या क्या टैलेंट इनमें छुपे हैं। बट कई लोगों की जो है कहीं ना कहीं जो है उस जर्नी को अब ब्रेक लग गया होगा या पॉज तो लग गया होगा, क्योंकि अब इन्हें हिलाना, और यही दो वो कहते हैं ना, वो कच्चे प्लेयर से इस टीम में संजू सैमसन, तिलक वर्मा और अभिषेक भी मुझे लगता है, यस आप अभिषेक की आपने इस तरह की इनिंग्स नहीं देखी कि 100 आ गए हैं, खतरनाक आ गए हैं, बट उसकी स्टार्ट को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो सिर्फ आप जो है मौका ढूंढ रहे हो कि किसी तरह दूसरे को बीच में डाला जाए, क्योंकि इस वक्त आई डोंट सी अभिषेक ने कुछ भी बुरा किया है। और बची कुछ कसर सैमसन और तिलक वर्मा जो कच्चे थे इस टीम में, उन्होंने ऐसा प्रदर्शन कर दिया है कि अच्छे अच्छे पक्कों को आप हिला सकते हो। तो अब जो है इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टीम मैनेजमेंट क्या करती है, कैसे करती है, बट जैसे भी करती है टीम इंडिया के प्लेयर्स कमाल करती है। इसके अलावा बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, टीम मैनेजमेंट, टीम कप्तान, सब का जो है मतलब कमाल की बात है। और इमेजिन आप सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस कर रहे हो जिस नंबर पर, आपने इस तरह का प्रदर्शन कर दिया है कि अब सूर्य कुमार यादव भी उस नंबर पर वापस नहीं आ सकते हैं। जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट। और यही वो इम्पैक्ट है जो टीम इंडिया से मिसिंग था, या कई लोगों को चाहिए था, और एज अ फैन हमें लगता था कि वो इम्पैक्ट नहीं है। अब टीम इंडिया में इम्पैक्ट भी है, और पूरी तरह से जो है नट बोल्ट टैट भी हैं, और अच्छे अच्छे ओपोनेंट को जो है मार्कटाई कर कर फेंकने की एबिलिटी भी है। बाकी मुझे आप बताइए, बीजीटी के लिए तैयारियां कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का दौरा, या साउथ अफ्रीका को तो हमने कर दिया है चित, 3-1 से विक्ट्री, एकदम क्लासिकल मजेदार। इसके बाद बीजीटी के लिए तैयार हो या नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। बीजीटी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी टेस्ट मैचेस का जो है आई थिंक अल्टीमेट कंपटीशन, जेन्युइन रियल राइवलरी या फाइट या कंपटीशन, नॉट लाइक दैट फोकी पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान जो है एक, चलो बात कर लेते हैं फटाफट जो है पाकिस्तान क्रिकेट या चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है उसका कोई तोड़ नहीं है, वो सबसे अल्टीमेट जो है कंपटीशन है क्रिकेट का, दिस एंड दैट। होल्ड ऑन योर हॉर्सेस, ईमानदारी से बात करोगे तो आप समझ पाओगे, पर मैं आपको क्लियरली कह दूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान
क्रिकेट में एज अ कंपटीशन या क्रिकेट में एज अ फाइट कहीं स्टैंड नहीं करती है, कहीं स्टैंड नहीं करती है। इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी कंपटीशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो है इतनी हाइप्ड होता है, इतना ऊपर जो है माना जाता है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टेंशंस ओनली। इस वक्त इंडिया वर्सेस श्रीलंका ज्यादा बढ़िया कंपटीशन है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ज्यादा बड़ा कंपटीशन है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो सुपर हॉट कंपटीशन है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भी जेन्युइनली जो है अच्छा कंपटीशन है, बट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस इनके साथ लगे हुए हैं, सिर्फ उस वजह से इन कॉम्पिटिशन्स को मिलती है हाइप। अगर आपको इस चीज से नहीं एग्री करना, दैट इज अप टू यू, बट अगर पॉलिटिकल टेंशंस इनके ऊपर से हटा दिए जाएं या पॉलिटिकल टेंशंस का नाम इनके पीछे ना हो, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज जस्ट अनदर नॉर्मल गेम, जिसमें आज की प्रेजेंट सिचुएशन में पाकिस्तान तो मतलब स्टैंड ही नहीं करता है कंपटीशन में कहीं। यस, 90s में या अर्ली 2000 में इट वाज एक हार्डकोर अच्छा कंपटीशन, बट अगेन पॉलिटिकल टेंशंस जो हैं इतनी ओवर हाइप बनाती है, और उसके बाद अगर कुछ ओवर हाइप बनता है वो खुद इंडिया की खुद की पॉपुलैरिटी से बनाती है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो जीतती है, इसलिए जो है वो हाइप बनती है, इसलिए उसका स्वाद या उसका मजा जो है ओवरऑल जो है क्रिकेट के ऊपर या गेम्स के ऊपर लिया जाता है। आप कह सकते हो कि बाकी गेम्स में क्यों नहीं जो है ये हाइप दिखती, वो इसलिए क्योंकि उन गेम्स में इंडिया पहली तो है स्ट्रांग नहीं है एक ऑडियंस के बेस के ऊपर, बट इवन अगर आप हॉकी में भी देखो, अगर आप किसी और गेम में भी देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही जो है एक इमोशनल वाली गेम रहती है, सभी फॉलो करते हैं उसे, और अगर हार जाओ तो इमोशंस अलग होते हैं, इसलिए नहीं वो गेम में आप हार गए, बल्कि पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। और अगर उस गेम में क्रिकेट में क्यों ये जो है अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि बीसीसीआई के पास उतना पैसा है, और बीसीसीआई के पास क्योंकि उतना पैसा है, वो अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो नमीबिया के साथ या वो नेपाल के साथ भी खेलेगा तो वो एक डिसेंट पैसा आता है। बट जब पाकिस्तान के साथ आप खेलते हो तो क्योंकि वो पॉलिटिकल टेंशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं साथ में, तो इसलिए जो है वो ज्यादा व्यूएबल एक्सपीरियंस हो जाता है। बाकी कंपटीशन में दे स्टैंड नोवेयर। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात रही तो चैंपियंस ट्रॉफी कभी जो है इंडिया में हो रही है, कभी साउथ अफ्रीका में हो रही है। मैंने भी जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है कम्युनिटी सेक्शन में डाली थी कि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक जो है उड़ती उड़ती खबर आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है जय शाह के गार्डन में हो रही है, आकर खेल लेना। बट उससे एतराज़ है रोहित शर्मा को, तो इसलिए मैंने जो है एक ऑफर दी है कि आकर जो है हमारे मोहल्ले वाले ग्राउंड में खेल लो। और ये सोर्सेज की तरफ से खबर आ रही है, इस पर विचार किया जा रहा है, बट ये खबर कब तक की है, ये सिर्फ अब तक की है। इसके बाद कुछ अलग हो जाए तो हम जो है उसे जो है अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। यही जो है ड्रामा चल रहा है न्यूज़ के बेसिस पर, किसी को कुछ नहीं है हिसाब किताब जो है पता, सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही हैं। और मैं तो ये सोच रहा हूं वो सिचुएशन कि अगर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलने आ गया या पाकिस्तान वाले खेल गए हाइब्रिड, तो ये जो इतनी वीडियोस बन रही है ना कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई ये वाकई अपना मुंह दोबारा दिखा सकते हैं? और क्या ऑडियंस इन्हें जो है एक्सेप्ट कर सकती है फिर भी? और ऑडियंस कोई मानेगी कि इनका कोई मतलब रेलेवेंस है या नहीं? अच्छा, इस सिचुएशन में एक पॉइंट तो ये हो सकता है, दूसरा पॉइंट इंडिया वहां पर जा रहा है, ये हो नहीं सकता। तीसरा पॉइंट, अगर जो है पाकिस्तान जो है वाकई अपने आप को अलग कर लेता है, तो भाई फिर भी तो इंडिया की जीत है। तो सभी सिनारियोज में इंडिया की जीत होने वाली है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी का होने क्या वाला है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ओवरऑल जो है ये जब सिनारियोज निकल जाएंगे तब जो है मतलब क्या होएगा, क्योंकि तब भी जो है बहुत बहुत बड़ी जो है एक लेवल पर बातें होने वाली हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान बाहर निकल गया तो टेक्निकली जो है इंडिया ने उन्हें साइडलाइन भी कर दिया, वो क्रिकेट से बाहर भी हो गए, दिस एंड दैट। भाई खतरनाक खतरनाक एक और चीज़ होने वाली है, वो है आईपीएल की ऑक्शन। आने वाले जो है डेट्स वगैरह अनाउंस हो गई है, बट बीजीटी के दौरान या करने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे आज 16 है तो यार 16 से लेकर 20-21 तक आप वेले ही थे ना, तो कर लेते हैं आईपीएल ऑक्शन। इन बिटवीन जो है टेस्ट सीरीज में डालने की क्या जरूरत थी? बट एनीवेज देखते हैं जब आएगा। बाकी जो है टीम इंडिया की कर दी बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले 3-1 से जो है सीरीज जीत गए हैं। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम यहाँ पर एज क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।